माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स है। एल्डिहाइड कीटोन्स हम लोग पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड कीटोन्स में हमारा एक और टॉपिक था कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीवियस वीडियो में मैंने सबके कॉमन नेम लगभग डिस्कस किए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, आपको जिनकी आवश्यकता पड़नी है, जैसे कंपाउंड्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आईयूपीएसी नेम स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग से भी प्रॉब्लम्स आया करती हैं, 1 से 2 मार्क्स की कभी कभी आ जाया करती हैं। ठीक है, आईयूपीएसी ठीक से समझने के लिए आप पहले मेरे हेलो एल्केन्स वाले प्रीवियस लेक्चर्स में चले जाइएगा। ठीक है, आप मेरे हेलो एल्केन्स वाले प्रीवियस लेक्चर्स में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको ठीक से एक्सप्लेनेशन हो सकता है और मैं यहाँ पे भी दोबारा समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, अगर कोई मेरे लगातार आईयूपीएसी की वीडियोस देख रहा है तो उसको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, हम P प्लस आर पी नॉट प्लस एस नॉट को फॉलो करते थे। P होता था जिसमें हमारे साइड ग्रुप होते थे, सबसे पहले हम उन्हें अरेंज करते थे, मतलब मिथाइल इथाइल क्लोरो ब्रोमो जो भी आते थे। फिर हम लोग रूट वर्ड देखते थे कि भाई कितने नंबर का सिलेक्शन है, 1 है तो मीथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। पी नॉट में हम देखते थे नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर कैसा है, सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन, ये सब हम लोग करते थे। और सेकेंडरी सर्फिक्स में हम लोग डिस्कस करते थे अपने फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप मींस जिसे मैं घर का सबसे बड़ा मेंबर कहता था। तरीका आपको सबको पहले से क्लियर था। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करते थे और फिर अगर कोई साइड ग्रुप आ जाता था तो हम वहां से काउंटिंग करते थे जहां से वो पास पड़ता था। फिर अगर मोर देन साइड ग्रुप आ जाते थे तो हम लोग क्या करते थे कि काउंटिंग तो वहीं से होगी जहां से वो पास पड़ेंगे, लेकिन अरेंज वो होते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एबीसीडी के हिसाब से जो पहले आएगा वो हम उसे पहले लगाते थे और फिर हम उसको बाद में लगाते थे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काम करते थे। लेकिन अगर आपके कंपाउंड्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप आ चुका है तो फिर आपको मालूम है किसी की नहीं चलती थी, सारे काम फंक्शनल ग्रुप करता था। आपको पता है फिर तो कोई कुछ होना ही नहीं था, आपके हाथ में कुछ बचता ही नहीं था, सारे काम फंक्शनल ग्रुप करता था। ठीक है, आइए मैं स्टार्ट करता हूं। मेरा आज का फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूं मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर मैं इसका राइटिंग करूं तो COOH होता है। प्रीवियस वीडियो में मैं इसकी चर्चा कर चुका था। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है आपका, इसको हम प्राइमरी सफिक्स में तो कहते थे कार्बोक्सी, क्या कहते थे, कार्बोक्सी कहते थे। और सेकेंडरी सफिक्स में हम इसे कहते थे, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में हम इसे कहते थे ओइक एसिड। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में हम इसे कहते थे ओइक एसिड। मींस अगर हमसे कोई कहता है CH3CH2 CS2 COOH, अगर मुझे इसका नेम बनाना है तो लॉन्गेस्ट सिलेक्शन ये होगा। फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो अब तो सब कुछ यही करेगा, सारे काम यही कराएगा, काउंटिंग में यही कराएगा। 1 2 3 4 के लिए होगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स है ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स क्या था, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, CH3 CS2 COH फंक्शन ग्रुप आपका प्रेजेंट है, काउंटिंग यही कराएगा। 1 2 3 के लिए हम लोग करते थे प्रोप, सिंगल नेचर एन और प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड सिंपल आपके नेम बन जाया करते थे। तो हमने ब्यूटेनोइक एसिड बना लिया, प्रोपेनोइक एसिड बना लिया। ठीक है, आइए जरा इसकी बात कर लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट मेंबर है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का, सिंगल कार्बन है, वैसे से हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, कॉमर्शियल नेम है इसका कॉमन। सिंगल कार्बन है मीथ, सिंगल बॉन्डेड एन, मीथेनोइक एसिड, इसका नाम होगा मीथेनोइक एसिड। और अगर मैं इसका नाम बनाता जिसे हम एसिडिक एसिड कहते हैं, 2 कार्बन का मेंबर है, इथेनोइक एसिड इसका नेम बन जाएगा। तो ये हमारे नॉर्मल नेम थे। आइए हम कुछ थोड़े से अच्छे नेम डिस्कस करते हैं, जैसे नेम हमसे पूछे जाएंगे। जरा कॉमन नेम मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं तो मैं यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बात करूंगा कि प्रॉब्लम कैसे बनेंगी, प्रॉब्लम कैसे डिजाइन होंगी, सब कुछ क्लियर है।
लॉन्गेस्ट सिलेक्शन करते हैं, काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से वो पास पड़ता था। लेकिन अगर फंक्शन ग्रुप आ गया है तो सारे काम फंक्शन ग्रुप करेगा, अब किसी की नहीं चलेगी, सब कुछ A to Z वर्क फंक्शन ग्रुप करेगा। ठीक है, आइए आगे मैं थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ वैलेरिक एसिड। सर ये क्या कह रहे हैं आप लोग? सर राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे। मींस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको उस केस में एसिड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपसे कह सकता है भाई राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ सक्सेनिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है, ऐसे टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरीके से नेम आपसे पूछे जाएंगे। उस केस में आपको स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं पता तो नेम नहीं बन पाएगा प्लीज। तो इसलिए प्रीवियस वीडियो में कॉमन नेम में ये सारे स्ट्रक्चर्स अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा प्लीज, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फेमस कंपाउंड है ऑक्जेलिक एसिड, लॉन्गेस्ट सिलेक्शन यही होगा, 2 कार्बन का मेंबर है, 1 2, 2 मेंबर है इसलिए डाई, 2 है तो इसलिए डाई लगा रहा हूं मैं, और 2 कार्बन का मेंबर है ईथ, सिंगल बॉन्डेड एन, इथेनोइक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 डाई इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसे हम मेलोनोइक एसिड कहते हैं। ये भी आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। 1 2 3 यही लॉन्गेस्ट होगा। एक फंक्शन ग्रुप 1 पर है, एक फंक्शन ग्रुप 3 पर है, तो 1 3 डाई, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्डेड एन, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 1 3 डाई प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आइए एक और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम लोग। ये भी हमारा बड़ा फेमस एग्जांपल है जिसका नाम है सक्सेनिक एसिड। क्या नाम है इसका? सक्सेनिक एसिड नेम है। इसके पास भी 2 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3 4, एक 1 पर और एक 4 पर, तो क्या लिखूंगा? 1 4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड, 1 4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड। उसका कॉमन नेम आपको पहले बता चुका हूं, ये सक्सेनिक एसिड है, ये मेलोनिक एसिड है, और ये आपका एक्सोलिक ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, आइए अगला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ग्लूटेरिक एसिड। इसके पास भी डाई, ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। लॉन्गेस्ट सिलेक्शन यही होगा आपका, पहला 1 पर है, दूसरा 5 पर है, इसलिए 2 डाई, इसलिए डाई आ जाएगा। टोटल सिलेक्शन 5 है इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्डेड है, पेंटेनोइक एसिड, 1 5 डाई पेंटेनोइक एसिड इसका नेम होगा मेरे बच्चे। 1 5 डाई पेंटेनोइक एसिड इसका नेम होगा। एक और बड़ा फेमस एग्जांपल है जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, पॉलीमर में हम इसे यूज करते थे मोनोमर्स की फॉर्म में, नायलॉन 6 का प्रिपरेशन करने के लिए। इसका नाम है एडिपिक एसिड। ये तो इसका कॉमन नेम है, लेकिन आपको तो आईयूपीएसी नेम बनाना है। एक कार्बोक्सिलिक 1 पर है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका 6 पर है, तो 1 6 डाई हेक्सेनोइक एसिड, 1 6 डाई हेक्सेनोइक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। ठीक है, ये सारे के सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेम से पत पूछेगा कि भाई एडिपिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सक्सेनिक एसिड का क्या होगा, मेलोनोइक एसिड का क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें तैयार होनी चाहिए। स्ट्रक्चर माइंड में होगा हम तभी तो आईयूपीएसी नेम उसका बना पाएंगे। स्ट्रक्चर नहीं देगा तो केवल नेम दे देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है कि सक्सेनिक एसिड का राइट नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है ना, इस तरीके से प्रॉब्लम्स हमसे पूछ सकता है। तो प्लीज इसे पॉज करके नोट कर लें, इनके सबके कॉमन नेम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए गए हैं। ठीक है, जिसने देखे होंगे उसे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी ये सब चीज सुनने में और समझने में। ठीक है, आइए चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से और। ठीक है, आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस और लेते हैं। CH3 CH2 CS डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COH, लॉन्गेस्ट सिलेक्शन तो यही होगा। फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो अब तो उसी की चलेगी। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। कोई साइड ग्रुप नहीं आता? हाँ सर बिल्कुल नहीं आता। तो आप इसका नाम 2 तरीके से लिख सकते हैं मेरे बच्चे, सुनो। टोटल सिलेक्शन 5 है इसलिए पेंट आएगा। ठीक है, टोटल सिलेक्शन 5 है इसलिए पेंट आएगा। 2 पर तो डबल बॉन्डेड है इसलिए 2 इन, 2 पर डबल बॉन्ड है इसलिए तो 2 इन, और 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए 1 ओइक एसिड। आप ऐसे इसका नाम लिख सकते हैं पेन 2 इन 1 ओइक एसिड। आप ऐसे इसका नेम लिख सकते हैं पेन 2 इन 1 ओइक एसिड। लेकिन अगर आप इस ई को हटाना चाहते हैं,
आपको याद है हमने बताया कि हम जब भी सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स से जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं, कॉमन होती है इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो पोजीशन आपको पहले लिखनी होगी, तो आपका ये वाला नेम भी हो सकता है मेरे बच्चे, ये वाला भी हो सकता है, टू पेंट इन ओइक एसिड, क्योंकि ओइक एसिड 1 पर है, अंडरस्टूड है वही, वो तो फिक्स है 1 पर है, और 2 पर डबल बॉन्ड है इसलिए टू पेंटीन नोइक एसिड, CH3 CH डबल बॉन्ड CCOH। ठीक है, इसका नाम वैसे क्रोटोनोइक एसिड होता है, क्रोटोनोइक एसिड बोलते हैं इसे। लॉन्गर सिलेक्शन यही होगा, 1 2 3 4 दोनों नेम मान सकते हैं क्या, ब्यूट ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, या इसका नाम ये भी लिख सकते हैं 2 ब्यूट इन ओइक एसिड। दोनों ही नेम आप इसके यूज कर सकते हैं, जो आपको हो आप वैसा बना सकते हैं आराम से इसका। ठीक है, आई CH3 CH2 CHBr, ठीक है, CHBr एंड Cl CH2 COOH। यहाँ पे भी एक साइड ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे भी एक साइड ग्रुप आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप आपका मौजूद है कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी चलेगी सर, कार्बोक्सिलिक एसिड की चलेगी, इनकी तो नहीं चलनी। लेकिन साइड ग्रुप तो ब्रोमो क्लोरो, तो पहले तो इन्हीं को अरेंज करेंगे और अल्फाबेटिक रूल फॉलो करेंगे। 3 ब्रोमो लिखेंगे सर, 3 ब्रोमो लिखेंगे पहले, फिर ठीक है बी आता है, फिर Cl आता है, 4 क्लोरो, टोटल सिलेक्शन 5 का है, सिंगल बॉन्डेड है, पेंटेनोइक एसिड। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड इसका नेम हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, आइए CH3 CHOH CH2 COH, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी फंक्शन ग्रुप है और ये भी फंक्शन ग्रुप है। तो सर अब क्या होगा, मैं आपको बता दूं, जब मोर देन फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट होंगे, जब आपके मोर देन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये सब ऑर्डर होता है, ऑर्डर मैं फिलहाल अब थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बड़ा है हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप से, और जब बड़ा ग्रुप मौजूद होगा तो आपका ये जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो बन जाएगा साइड ग्रुप, और साइड ग्रुप है उसका नाम नॉर्मल नेम नहीं रखा जाएगा, थोड़ा स्पेसिफिक नेम होगा। आपको पता है OH का प्राइमरी सफिक्स नेम था हाइड्रोक्सी, अब हम उसे हाइड्रोक्सी कहेंगे, अब हम उसे ऑल नहीं कहेंगे क्योंकि एक ऑलरेडी फंक्शन ग्रुप मौजूद है। लॉन्गर सिलेक्शन ये होगा 1 2 3 4, ये अब साइड ग्रुप बन गया है, लेकिन इसका नाम प्रीफिक्स में लिखा जाएगा कौन सा, प्राइमरी सफिक्स वाला। तो 3 हाइड्रोक्सी टोटल सिलेक्शन 4 का ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नेम बन जाएगा। ठीक है, आराम से पॉज करके नोट कर लें आप लोग, आराम से प्लीज इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बात करता हूं, आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आराम से नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, अगर OH और COH प्रेजेंट है तो भैया COH बड़ा ग्रुप है, उसी की चलनी है। चलिए आप इसे देखें, COH CHOH एंड CH3, और एक मैंने लिखा है COH CH OH COH बॉन्ड H बॉन्ड COH, इसका नाम है लैक्टिक एसिड, इसका नाम है टार्टरिक एसिड, कॉमन नेम है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो अब इनके IUPAC नेम बनाने हैं। लॉन्गर सिलेक्शन ये होगा 1 2 3, लॉन्गर सिलेक्शन ये होगा 1 2 3, OH आ रहा है तो क्या लिखूंगा 2 हाइड्रोक्सी, 3 का सिलेक्शन प्रोप सिंगल बॉन्डेड एन प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉन्गर सिलेक्शन ये होगा 2 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप आ रहे हैं, 1 2 3 4, पहला कहाँ पे आता है 2 पर, दूसरा कहाँ पे आता है 3 पर, दोनों एक से इसलिए डाई। नाम क्या है सर इनका, हाइड्रोक्सी, नाम क्या है इनका, हाइड्रोक्सी नेम है मेरे बच्चे, और टोटल सिलेक्शन 4 का इसलिए, अच्छा टोटल सिलेक्शन 4 का, और एक 1 पर और एक कितने पर आता है 4 पर, तो 1,4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड, 1,4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये होगा टार्टरिक एसिड का नाम और वो होगा आपके लैक्टिक एसिड का नाम। ठीक है, टार्टरिक और लैक्टिक एसिड का नाम हो गया हमारा। ठीक है, आइए जरा इसको देख लेते हैं, CH3 CH2 CH
CH2COOH, ये फंक्शन ग्रुप है, ये साइड ग्रुप है। आप इसे साइक्लोप्रोपेन नहीं कहेंगे, आपको पता साइक्लोप्रोपेन तो ये अब होता, ये साइक्लोब्यूटेन होता, ये साइक्लोपेंटेन होता, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है तो ये बन गया साइक्लोप्रोपाइल। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है तो ये बन गया साइक्लोब्यूटाइल, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो ये बनेगा साइक्लोपेंटाइल। मीन्स ये कौन है अब, ये साइक्लोप्रोपाइल है, नॉट साइक्लोप्रोपेन। लॉन्गेस्ट सिलेक्शन ये होगा 1 2 3 4 5। 3 पर तो कौन आता है, 3 पर तो आता है साइक्लोप्रोपाइल, 3 पर तो कौन आता है साइक्लोप्रोपाइल। टोटल सिलेक्शन 5 का, इसलिए पेंट सिंगल बॉन्ड है एन, और हम क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक एसिड, 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड। तो प्लीज तीनों नेम नोट कर ले, तीनों थोड़े से इंपोर्टेंट नेम थे, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, है ना। ये सब आपको प्लीज पता होने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और एनसीईआरटी की तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी हो ही जाएंगी, आप कर लें, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी की तो आपकी प्रॉब्लम हो ही जाएंगी, आराम से इन्हें नोट कर लें पॉज कर करके, ठीक है। चलिए, तो कुछ नेम तो मैं आपको लिख रहा हूं, आप इन्हें ट्राई कर लें जरा। ये नेम मैं आपको दे रहा हूं, इनके आईयूपीएससी नेम आप ट्राई कर लें, ठीक है। ये सब लीनियर फॉर्म में मैं दे रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं होगा। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बस डराया जा रहा है आपको थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लें, इनके नेम बना कर देख लें, प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम उसे सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप लोग ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये लीनियर फॉर्मेट में, कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे तो कोई कार्बन नहीं होगा, इधर कार्बन होगा, तो ये COH बन चुका है आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया मतलब फाइनली आपका, ठीक है। आइए, 1 2 तरह के नेम और रह गए, और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर आज के लिए हमारा वीडियो फिर खत्म होगा, फिर हम कल नया लेक्चर्स देखेंगे। अब हमारा जो नया लेक्चर्स होगा वो इनका होगा प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा हमारा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा हमारा, हम उसे देखेंगे, ठीक है। आइए जरा इनको और देख लीजिएगा। आप इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, आप इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन, इसको आप लोग कहते हैं साइक्लोपेंटेन, और इसको आप लोग कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसको आप लोग कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। आप जरा इसको देखिएगा, यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो रिंग के अंदर नहीं है, वो रिंग के बाहर है। पहली चीज तो ये क्लियर कर लें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के अंदर नहीं है, वो रिंग के बाहर रहता है, और रिंग के बाहर रहता है तो हम इसका नाम ओइक एसिड नहीं लिखते, हम केवल क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओनली क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, हम इसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, याद रहेगा। तो ये हो गया 1 2 3, हम इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। और 1 की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहो तो 1 लगा सकते हो, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही आप इसे कर सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हम इस वाले नेम की बात करते हैं, अगर हम इस नेम की बात करते हैं तो अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट आ गए, लेकिन 1 तो यही होगा क्योंकि बड़ा ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप है। 1 2 तो हम क्या लिखेंगे,
2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आप इस तरीके से अपने नेम्स बना सकते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सबके नेम ट्राई करिएगा आप लोग घर पे आराम से, सबके नेम ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए हटा देते हैं इसे, इसको हटा देते हैं भाई। आइए थोड़ा सा नया क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े